सात समंदर लांघने वाला भी घर के पास फिसलता है। सात समंदर लांघने वाला भी घर के पास फिसलता है। जिद्दी पत्तों से पूछो, जिद्दी पत्तों से पूछो, गिराने की कितनी कोशिश की इन हवाओं ने। जिद्दी पत्तों से पूछो, गिराने की कितनी कोशिश की इन हवाओं ने। सागर में डुबकी लगाने वाला भी एक दिन मोती के साथ निकलता है। सागर में डुबकी लगाने वाला एक दिन मोती के साथ बाहर निकलता है। आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो को देख लिया है, आज चौथा वीडियो है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन मैप। क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? इंडियन मैप पढ़ रहे हैं। तो इंडियन मैप में आप लोगों ने सबसे पहले दिशा को जाना, उसके बाद कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है इसको जाना, उसके बाद राज्य राजधानी को जाना, उसके बाद में हम लोगों ने कर्क रेखा को जाना कि कर्क रेखा पर कितने राज्य राजधानी है। बताइए तो कितने हैं, कितने राज्य है? 8 राज्य है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि सूर्य के प्रकाश कहाँ कहाँ पड़ता है, किस पे लंबवत पड़ता है, किस पे तिरछा पड़ता है, कहाँ पर ठंडी पड़ता है, कहाँ पर गर्मी पड़ता है। इन सभी चीज़ों की आपकी जानकारी हो चुकी है। अब हम दोस्तों देखते हैं आज कि समुद्री तटीय सीमा कौन सा देखेंगे? समुद्री तटीय सीमा देखेंगे मेरे दोस्त कि कौन कौन सा स्टेट हमारे समुंदर से जुड़ा हुआ है। तो आप मैप में देखिए, जो ये सब नीला कलर के दिखाई दे रहा है, जितना भी नीला दिखाई दे रहा है, ये सब समुंदर है। क्या है? समुंदर है। तो सबसे पहले आप देखिए इस तरह से आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। तो गुजरात पहले यहीं से समुंदर शुरू हो रहा है। देखिए, तो सबसे पहला कौन सा पड़ेगा? गुजरात। तो गुजरात 1 नंबर में पड़ रहा है। तो इसका समुद्र सीमा पहला कौन है? गुजरात। उसके बाद में नीचे उतरिए तो देखिए, तो नीचे कौन सा है? महाराष्ट्र। 2 नंबर में कौन सा है? देखिए नीचे, उसके नीचे है महाराष्ट्र। उसके बाद में नीचे फिर देखिए तो क्या है? गोवा। 3 नंबर में क्या है? गोवा। छोटा सा क्षेत्र देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गोवा है। कौन सा है? गोवा। उसके बाद में 4 नंबर में कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है मेरे दोस्त? कर्नाटक। और 5 नंबर में कौन सा है? केरल। 5 नंबर में कौन सा है मेरे दोस्त? केरल। और 6 नंबर में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 नंबर में कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। उसके बाद 7 नंबर में देखिए तो कौन सा है मेरे दोस्त? आंध्र प्रदेश। 8 नंबर में कौन सा है? उड़ीसा। और 9 नंबर में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इस प्रकार हम टोटल देखेंगे कि समुंदर से सटा हुआ हमारे राज्य कितने हैं। तो टोटल हमारे 9 है। 9 राज्य को समुंदर से सटा हुआ है। लेकिन इसमें भी पूछ दिया जाएगा मेरे दोस्त कि सबसे बड़ा समुंदर का सीमा किस राज्य का है। तो आप बताएंगे गुजरात और महाराष्ट्र का। ठीक है, इतना आप सब जान चुके हैं। तो कौन कौन सा है? 1 नंबर में बताइए गुजरात, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में आंध्र प्रदेश, 8 नंबर में उड़ीसा, 9 नंबर में पश्चिम बंगाल। आप बताइए तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, इतना जान गए तो अब हम जानेंगे भाषा के बारे में। किस चीज़ के बारे में जानेंगे? भाषा के बारे में जानेंगे मेरे दोस्त। हम जानते हैं, पॉलिटी में आपको पढ़ा चुके हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो सबसे पहले मैप आप देखिए, मैप में देखिए सबसे ऊपर कौन सा है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा भाषा बोला जाता है मेरे दोस्त? सिंधी और कश्मीरी। सिंधी और कश्मीरी। 2 नंबर में उसके नीचे उतरेंगे, मैप में देखिए 2 नंबर में नीचे उतरेंगे तो कौन सा मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। इन सब राज्यों में क्या बोला जाता है? हिंदी। फिर जस्ट इधर आ जाइए, पंजाब। पंजाब में पंजाबी। पंजाब में पंजाबी। फिर जस्ट इधर उतरेंगे आपको क्या मिलेगा?
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली। अब जस्ट उधर से पश्चिम बंगाल से नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा, उसके साथ इधर आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल से नीचे क्या है, यहाँ से पश्चिम बंगाल से सीधे इस तरफ आइए, क्या आएगा, गुजरात। देखिए यहाँ गुजरात है ना, तो गुजरात में क्या बोला जाता है, गुजराती। अब गुजरात से नीचे उतरेंगे, क्या आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या बोला जाएगा, मराठी। महाराष्ट्र में क्या बोला जाएगा, मराठी। उसके नीचे तुरंत उतरेंगे तो कर्नाटक, सॉरी महाराष्ट्र के नीचे क्या उतरेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक है तो कर्नाटक में कौन सा, कन्नड़ भाषा है। कौन सा भाषा, कन्नड़ भाषा। कन्नड़ से नीचे आएंगे केरल, केरल में मलयालम। केरल में कौन सा भाषा, मलयालम। उसके बाद में केरल से नीचे आएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में तमिल। उसके बाद में जस्ट उतरे ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। अब पश्चिम बंगाल तो बता ही दिए हैं। अब चले जाएंगे उधर असम में, कहाँ जाएंगे, तो असम में क्या बोला जाता है, असामी। कौन सा भाषा, असामी। अब असम हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा देखेंगे, धर्म के आधार पर। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, उर्दू। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, उर्दू। और हिंदू क्या बोलते हैं, संस्कृत। अब इतना हो गया। अब जो हमारा ये देश है एक नेपाल है, क्या है, नेपाल। तो नेपाल हमारे बिहार के आसपास में ही है। तो क्या है कि हमारे भारत देश से और बिहार से रिश्ता बना रहता है। तो नेपाल का भी भाषा कुछ इधर से उधर रहता है। यहाँ का शादी वहाँ का शादी इधर उधर होते रहता है। तो कुछ भाषाओं का यहाँ लेन देन किया गया है। तो नेपाल में कौन कौन सा भाषा बोला जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 4 भाषाओं का और उल्लेख किया गया है। कौन कौन, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। कौन कौन, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए सब लोग। ऊपर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी और कश्मीरी, सिंधी और कश्मीरी। 2 नंबर से उतरेंगे पंजाब, पंजाब में पंजाबी। उसके बाद में चलेंगे यहाँ नीचे उतरेंगे उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। ये क्या बोला जाएगा, हिंदी। और फिर चलेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बंगाली। बंगाल से सीधे, पश्चिम बंगाल से सीधे आ जाएंगे इधर तो गुजरात, गुजरात में गुजराती। गुजरात से नीचे उतरेंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र से नीचे उतरेंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़। कन्नड़ से नीचे आएंगे तो मिलेगा मेरे दोस्त तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल। अब फिर तमिल से उधर जाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया। इतना जान गए। फिर जाएंगे असम के तरफ, असम में असम में असामी। उसके बाद में देखेंगे मेरे दोस्त कि ये जो धर्म के आधार पर देख लीजिए पहले कि धर्म के आधार पर कितना, 2। कौन कौन, हिंदी, सॉरी संस्कृत और उर्दू, संस्कृत और उर्दू। और नेपाल की तरफ में देख लेंगे तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद में 4 और भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन, डोंगरी, मैथिली, संताली और बोडो। तो ये टोटल 22 भाषाओं का हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में भी उल्लेख किया गया है। इतना आपको कंप्लीट करने रहा है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जय हिंद।